नमस्कार, मैं स्मिता मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पढ़ो इंडिया हिंदी में। फ्रेंड, आप अगर यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं और प्रथम पेपर आपके लिए हार्ड है तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यह चैनल हिंदी मीडियम में यूजीसी नेट जेआरएफ फर्स्ट पेपर के लिए आपकी हेल्प करने जा रहा है। यहाँ पे फर्स्ट पेपर के लिए क्लासेस आती रहेंगी कंटिन्यू, वो भी एमसीक्यूज, और एमसीक्यूज के साथ साथ आपको बताया जाएगा कि किस यूनिट से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चैनल नया है, अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को जोड़िए। चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। जय माँ सरस्वती, ओम श्री सरस्वती देव्यै नमः। ओम बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले। फ्रेंड, आप सभी ने महाशिवरात्रि मनाया होगा। हमारे जीवन में महाशिवरात्रि का बहुत ही महत्व रहता है। मित्रों, मैं आप सभी से एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि जैसे हमारे जीवन में एक उथल पुथल रहती है, उस उथल पुथल के समय अगर हम अपने इष्ट को ध्यान में रखकर कार्य करते हैं तो हम अपने कार्य को ज़रूर सफल कर सकते हैं। जीवन में विपरीत परिस्थितियाँ आती ही रहती हैं, लेकिन आपको मालूम होगा कि हमें स्टोरी भी वही अच्छी लगती है पढ़ने में जिसमें कुछ संघर्ष हो, कुछ स्ट्रगल हो, है ना। तो अगर स्ट्रगल है तो एक कहानी बनाइए, उपन्यास बनाइए अपने जीवन का। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन जो हमने लिया है वो लिया है टीचिंग से। टीचिंग ही है ना आपकी पहली यूनिट। टीचिंग क्या है इसके बारे में समझेंगे, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे। समूह के विषम को चुनिए। समूह में एक विषम शब्द दिया गया है, उसको चुनना है। देखिए ऑप्शन देखेंगे, पढ़ना, लिखना, ज्ञान, सीखना। जब आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, सीखेंगे तो ज्ञान की प्राप्ति होगी। क्या पढ़ने, लिखने, सीखने से ज्ञान की प्राप्ति होती है? पढ़ना, लिखना, सीखना, पढ़ना भी लर्निंग में ही आता है, लिखना भी लर्निंग में ही आता है और सीखना तो सीखना ही है। लेकिन ये ज्ञान जो है अलग एकदम से अद्भुत है, क्योंकि ज्ञान जो है इसका कोई अंत नहीं है, है ना। ये एकदम से भिन्न शब्द है ज्ञान। जब आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, सीखेंगे तभी आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसलिए जो आपका ज्ञान शब्द जो है वो है भिन्न। छोटी छोटी क्लासेस रहेंगी, सभी में ऑथेंटिक चीज़ें रहेंगी, आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन रहेंगे। अगर आप हमारे क्लास को देख रहे हैं तो पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक कक्षा में, ये भी आपका कम्युनिकेशन से है, एक कक्षा में प्रत्येकारी संप्रेषण का उद्देश्य लोगों को एक विशेष प्रकार की ... स्वीकार करना होता है। क्या स्वीकार करता है एक कक्षा में प्रत्येकारी संप्रेषण? शाब्दिक ध्वनि, शाब्दिक कर्तव्य, अवस्था, आत्मविस्मृति। तो देखिए शाब्दिक ध्वनि नहीं होगी, शाब्दिक कर्तव्य नहीं होगा, आत्मविस्मृति नहीं होगी, अवस्था जो है एक बनेगी। जब आप एक अवस्था में बैठेंगे क्लास में तब आपके उद्देश्य जो हैं लोगों को एक विशेष प्रकार के अवस्था स्वीकार की जाती है जो है एक कक्षा में प्रत्येकारी संप्रेषण के उद्देश्य में। चलिए उम्मीद करती हूँ आपको क्लास पसंद आएगी। नेक्स्ट जो हमने क्वेश्चन लिया है वह है शिक्षण से क्या अभिप्राय है? शिक्षण से क्या अभिप्राय है? सीखने में सहायक है, शिक्षण की अंतः प्रक्रिया है, सीख देना है, इनमें से कोई नहीं। शिक्षण से अभिप्राय जो है शिक्षण की अंतः प्रक्रिया। सीखने में सहायक नहीं है, क्योंकि शिक्षण है ना, शिक्षण की अंतः प्रक्रिया है, सीख देना भी नहीं है, सीखने में सहायक भी नहीं है। शिक्षण से अभिप्राय है शिक्षण की अंतः प्रक्रिया। एक टीचर जो है वो आपको किस तरीके से प्रक्रिया करके समझा रहा है, उसके कुछ विचार होंगे, है ना, कुछ वो अपने विचारों से, उद्देश्यों से आपको शिक्षा दे रहा है ना। चलिए प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल इफ़ लाइक, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वह है औपचारिक शिक्षण की महत्वपूर्ण संस्था है। औपचारिक शिक्षण की एक आपने औपचारिक, एक अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली समझी होगी। औपचारिक में आपका आएगा क्या, इसमें पूछा गया है, और अनौपचारिक क्या है। तो मैं पहले आपको अनौपचारिक बता देती हूँ। अखबार,
दूरदर्शन, परिवार, ये हैं अनौपचारिक। कैसे हैं? आप अपनी इच्छा के अनुसार अखबार पढ़ सकते हैं, आप अपनी इच्छा के अनुसार दूरदर्शन पर सीन देख सकते हैं, आप अपनी इच्छा के अनुसार अपने फैमिली में बात कर सकते हैं। लेकिन विद्यालय में आप अपनी इच्छा से नहीं, विद्यालय संचालक मतलब अपने टीचर की इच्छा से स्टडी करते हैं। तो ये आपका औपचारिक हो गया, जहां आप अपनी इच्छा से वर्क कर सकते हैं। जैसे 4 मित्रों में बातचीत जो हो गई वो अनौपचारिक हो गई, लेकिन आप टीचर से एक वार्ता करते हैं तो वो औपचारिक हो जाएगी। विद्यालय जो है औपचारिक है, किसी कंपनी में कार्य कर रहे हैं वो औपचारिक है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें अनौपचारिक हो गई। तो ये औपचारिक और अनौपचारिक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी सरलता से, क्योंकि हमारा उद्देश्य है हम चीज़ों को सरलता से समझें। है कठिन लेकिन हम उनको सरल तरीके से समझें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? शिक्षण की प्रकृति विद्यार्थियों के किन किन पक्षों को अभिप्रेरित करती है? शिक्षण की प्रकृति जो है विद्यार्थियों के किन किन पक्षों को अभिप्रेरित करती है? संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, तीनों को ही। कैसे? संज्ञान में चीज़ें दी जाती हैं, भावनात्मक तरीके से समझाई जाती हैं। जहाँ पे भावनात्मक आज जो है हमारा इतना टफ क्यों बन गया है समाज, क्योंकि वहाँ पे भावनाओं को महत्व दिया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं भावनाओं को कोई महत्व नहीं दे रहे हैं। सिर्फ अब बहुत सारे यूट्यूबर आप देखते होंगे, सिर्फ उनको पढ़ाने से मतलब है, वो आपसे कोई मतलब नहीं रखते हैं। मैंने ये खुद चीज़ फील की है, तब फ्रेंड में यूट्यूब पे आई हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बार जो है मैसेज किया और फिर मैंने सोचा कि मैं खुद इतना मेरे पास टैलेंट है तो मैं इन लोगों से पूछ रही हूँ, मैं ऐसा नहीं करूँगी। आने वाले समय में भी मैं चाहूँगी कि मैं जो विद्यार्थी हैं जो मुझे कमेंट लिखें तो मैं उनके कमेंट को समझूँ कि उस कमेंट के भाव क्या हैं, है ना। क्रियात्मक भी जो है अभिप्रेरित करता है। जैसे आप क्रिया करेंगे ना, पढ़ेंगे, लिखेंगे, सीखेंगे, खेलेंगे। शिक्षण में खेल भी आता है ना, खेल में भी आपको प्रशिक्षण दिया जाता है, तो ये क्रियात्मक हो जाएगा। तो ये सभी हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ सभी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। बस मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अब यहाँ पे जो रीजनिंग का क्वेश्चन लिया है, ये क्यों लिया है? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसलिए मैंने लिया है। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, इनको बहुत टफ लगता है, मुझे भी टफ लगता था, लेकिन अब मैं सीख रही हूँ, है ना, सीख रही हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ, क्योंकि सिखाने के लिए सीखना ज़रूरी है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, आप नेट क्यों करना चाहते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आपको डेली सीखना चाहिए। आपको ऐसे बोलना चाहिए जैसे लगे कि आप किसी को टीच कर रहे हैं, है ना। चलिए उस बात को अलग रखेंगे। 1, 5, 15, 29, 1, 5, 15, 29, इस संख्या को मैं यहाँ पे लिखती हूँ 1, 5, 15, 29। अब इसको आप देखेंगे कि ये कैसे आगे बढ़ रहा है, कैसे ये यहाँ पे बढ़ा। देखिए 1 और 4, यहाँ पे 4 है ना, 5 तभी तो हुआ, लेकिन ये 1 और 5, 6 भी तो हो गया। यहाँ पे 5 और 6 यहाँ पे हो गया ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे हो गया 10, 5, 15, तो यहाँ पे भी 4 आ गया है। अब आप यहाँ पे 10 और 4, 15 और 14 जोड़ेंगे, 15 और 14 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? देखिए 15 और 14, 5, 4, 9 और 2, 29 यहाँ पे। अब यहाँ पे कौन सी संख्या बनेगी और इसमें क्या जोड़ना है आपको? तो आपको क्या करना है, 29 और यहाँ पे 10 जोड़ा था ना, यहाँ पे आपने कितना जोड़ा है? 14 जोड़ा है ना, 14 जोड़ा है, तब जाके आपका बना है 29। अब यहाँ पे 14 में आप 4 जोड़ेंगे, 14 में 4 जोड़िए, 14 और 4 तो कितना हुआ आपका? 18, 18 और 29 जोड़िए, 18 और 29 जोड़िए। यहाँ पे मैं 18 ही लिख देती हूँ, इधर 29 लिखा है। 9 और 8 कितना हुआ? 17, 17 का 7, ठीक है। और इधर बचा 2 और 1, 3 और यहाँ पे 4, तो ये आपका आ गया 47। यहाँ पे ये आपका आंसर आ गया। अब हमने यहाँ पे क्या किया, उम्मीद करती हूँ, देखिए फ्रेंड, ब्लैक जो आपका बोर्ड होता है उस पर समझाने में थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा टफ है। हमने क्या किया, यहाँ पे आपने देखा कि 6, 4, 10, ठीक है, और फिर यहाँ पे 14 जो आया है, यहाँ पे 14 आया है तो 4 यहाँ पे भी जुड़े, फिर 14 में 4 जोड़े, 18 आए, 18 को हमने 29 से जो है ऐड कर दिया 29 में, तो आपका आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे ही आपको ऐड करना है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन लिया है वो हमने लिया है कम्युनिकेशन से।
अंग्रेजी शब्द कम्युनिकेशन की किन शब्दों से व्युत्पत्ति हुई है? कम्युनिस्ट और कम्युनिकेयर, कम्युनिस्ट और कम्युनिट, कम्युनिज्म और कम्युनलिज्म और कम्युनिन ऑफ कॉमन सेंस। तो ये चारों ऑप्शन में आपका अंग्रेजी शब्द कम्युनिकेशन की किन शब्दों से व्युत्पत्ति हुई है? तो वो आपका कम्युनिस्ट और कम्युनिकेयर। केयर याद रखिएगा, कोई भी ऑप्शन हो केयर याद रखिएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, संचार के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? संचार के जो भाग होते हैं वो कितने होते हैं? 5 होते हैं, 3 होते हैं, 2 होते हैं या 4 होते हैं? डायरेक्ट पूछ दिया जाए, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप कैसे आंसर देंगे? अशाब्दिक और शाब्दिक, शाब्दिक और अशाब्दिक 2 होते हैं संचार के भेद। चलिए, संप्रेषण में भाषा होती है, जब आप संप्रेषण करते हैं तो भाषा कौन सी होती है? संप्रेषण में भाषा जो होती है आपकी वो होती है प्रतीकात्मक कूट। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि वाचिक कूट, वाचिक कूट नहीं है फ्रेंड, संप्रेषण की जो भाषा होती है प्रतीकात्मक कूट होती है। तो थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, संचार के तत्वों में आते हैं, कौन कौन से आते हैं? संदेश प्रेषण, संदेश प्राप्ति, प्रतिपुष्टि, ये सभी। जैसे मैंने आपके लिए वीडियो बनाया और यूट्यूब पे सेंड कर दिया, आपको ये यूट्यूब पे क्लास मिली, आपने देखा, अपना फीडबैक दिया। जब फीडबैक मिलती है तभी बेस्ट कम्युनिकेशन होता है। अगर आप फीडबैक नहीं देते हैं तो वेड कम्युनिकेशन हो जाता है। तो ये तीनों चीज़ें आएंगी। मैंने वीडियो आपको बना के दिया, आपके पास पहुंचा, आपने देखा और फिर फीडबैक दिया, इसलिए मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहा करता है कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। तो ये सभी चीज़ें आपकी आएंगी। प्रतिपुष्टि, फीडबैक, ठीक है, जो आपने फीडबैक दिया हमें, है ना। और अगर हम फीडबैक देंगे तो वो फिर चक्रीय हो जाएगा, है ना, इसलिए संचार को चक्रीय कहा गया है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है, उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग इसका आंसर देंगे। ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। इसका आंसर सर्च करिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। जैसे आपको स्कूल टाइम में होमवर्क दिया जाता था, तो मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन का होमवर्क दे रही हूँ। संप्रेषण का प्रकार हो सकता है शाब्दिक, अशाब्दिक, दोनों या इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा? अधिक से अधिक आंसर आने चाहिए। देखते हैं कितने लोगों ने संप्रेषण को समझा है। तो फ्रेंड, कैसी लगी आपको ये क्लास? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे हमें सपोर्ट मिल सके। कैसी है आज की ये क्लास, ज़रूर बताइएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहिए, पढ़ाई करिए और अपने भविष्य को बनाइए। जय हिंद, जय भारत।